अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। एहसन शाह के कत्ल के बाद मजीद दिन ब दिन नई नई डेवलपमेंट होती जा रही है। आज लाहौर के एरिया में जो FC अंडरपास के करीब तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट, जो कि 2 शूटरों ने उनको गोलियां मारकर जहां भाग कर दिया है। आए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू आपका टाइम देने का। सर बताएं कि लाहौर में क्या एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है? हसन अमीर बलाज जो है उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ये दुश्मनदारी है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स जो इस दुश्मनदारी को ख़त्म करना चाहता है उसका ही खात्मा हो गया। 19 फरवरी को चौंक के इलाके में एक शादी की तकरीब के दौरान अमीर बलाज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद ये समझ रहे थे कि ये जो सिलसिला है लाहौर के अंडरवर्ल्ड की लड़ाई ये रुक जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया अमीर बलाज मसब की मदयत में। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट उसमें नामजद थे, और इस केस में पुलिस ने एहसन शाह जो कि अमीर बलाज के सबसे करीबी दोस्त हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया और 6 माह अपनी डिटेंशन में रखा। और 6 माह के बाद पुलिस है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की जो टीम है उसके मुताबिक वो मुलजिम को थाना शादबाग में एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा बताया जा रहा है कि कोई डकैती का मुकदमा था, किसी से मोबाइल छीना गया था। उसमें बताया जा रहा था कि जो एहसन शाह है वो मुलविस है। तो एहसन शाह पुलिस के मुताबिक उसने कबूल किया था कि हाँ जी मैंने जो है वो डकैत भी रहा हूँ। तो बरामदगी के लिए ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है, वहाँ पर पुलिस पार्टी उसको लेके गई है। मुबैना तौर पर वहाँ पर जो पुलिस का जो बयान है उसके मुताबिक उसका जो भाई है अली रज़ा उसने फायरिंग की है, और उसकी फायरिंग से जो है वो एहसन शाह जो है वो मारा गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हुआ ये कि एहसन शाह का इंतकाल हो गया, फिर एक ऑडियो मंदिर आम पे आई। अब उस ऑडियो में जो है वो बताया ये गया कि जो मुबैना तौर पर एहसन शाह और उसकी अहलिया के दरमियान गुफ्तगू है कि मैं जो है वो बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ, मैंने एक गैंग तैयार कर लिया है, और पहले पैनोरामा था, अब मैं ज़ारा बन गया हूँ। जी, इस तरह की बातें। और उसके बाद फिर हुआ ये कि जो फैमिली थी एहसन शाह की वो पीछे हट गई हैं। अभी हमारी एक हालिया एक इंटरव्यू हुआ, उनके वालिदा कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ये केस को परसू नहीं करना चाहती हूँ, इस केस को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। और वो आपके ही चैनल ने सबसे पहले ब्रेक की थी? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ ही एक इंटरव्यू था। तो यहाँ तक तो मामला ख़त्म हो गया, लेकिन आज जो हुआ है इसके बाद ऐसा लग रहा है ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं इसका अभी पता चलना जो है बाकी है। 2 मोटरसाइकिल सवार है हमलावर जो है बताया जा रहा है, और बताया गया है कि ये गाड़ी यहीं पर थी, यहाँ से गुजर रहे थे। तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं उनकी बहन है जो उन पर फायरिंग की गई है। जावेद इकबाल इंतकाल कर गए हैं जो उनके बहनोई हैं, और उनकी बहन जो है वो ज़ख्मी है। तो अब 2 चीज़ें हैं एहसन, या एक वो टीम जो एहसन शाह कह रहा था जो उसकी मुबैना ऑडियो है कि मैंने तैयार कर ली है, या ये उसका काम है, या फिर जो दूसरा जो दुश्मनदारी के अगर आप उसमें आ जाते हैं तो उसमें फिर यही होता है कि जो है वो अमीर बलाज जो है उनकी तरफ से ये कोई कार्रवाई है। लेकिन ये सब ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ये बात नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं हुई। तो जो हम कह सकते हैं कि जो शक जाता है वो शक जो है वो इन 2 पार्टियों की तरफ जाता है, लेकिन हतमी अभी कुछ नहीं कह सकते। केस में हम जो अंडरवर्ल्ड की लड़ाई है उसके अंदर यकीनन एक नया मोड़ है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ और भी होंगी और तेज होने वाली है। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप समझते हैं? CCPO लाहौर के साथ हमारा एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम कि इस शहर में कोई बदमाश है। उनसे जब पूछा गया कि ये दुश्मनदारी और ये बदमाशों का नेटवर्क जो है वो चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में तो कोई नहीं है। अच्छा, इसी तरह किया उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं, और उन्होंने हमसे भी बल्कि सवाल किया अगर आपके इल्म में तो आप हमें बता दें। उन्होंने क्या, काम तो आपका है, हमारा थोड़ी था, हमारा तो खबर सवाल पूछना है। बस वो यही चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। मेरे ख्याल में पुलिस जो है वो ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो दुश्मनदारी है उसके चक्कर में लोग मारे जा रहे हैं और पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे ले। आप नहीं समझते कि तीफी बरादरान का बहुत बड़ा लॉस हुआ है? आज तक कभी इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ। बहुत बड़ा डेंट है। देखें, ये मेरे लिए मेरी कोई बहन बहुत अजीज़ है,
या मेरा कोई भाई बहुत अजीज़ है, ये मैं ही जानता हूँ। अब तीफी भट्ट के लिए उनकी बहन कितनी अजीज़ थी और उनकी बहन का सुहाग जो है वो उजड़ गया है। वो खुद तो मंजर आम से गायब हैं, लेकिन उनके लिए ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ा सदमा है। और हम ये कहें कि अगर किसी की दुश्मनदारी है उसके सिलसिले में कोई और ऐसे लोग जिनका इस अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है वो मारे जाते हैं तो बड़ा अफसोसनाक है। आप आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि और मजीद लाशें गिरने का खतरा है? जी बिल्कुल, ये इसमें तेज़ी आएगी और आप देखिएगा नामालूम अफराद की फायरिंग से बहुत सारे लोग जो है वो जाम भाग होंगे, फिर पुलिस को एक न्याय मिल जाएगा, फिर एहसन शाह की तरह किसी ना किसी को क्या ये लड़ाई टीपू टक्का से होते तो लखनऊ डर भी जाएगी? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्त आएगा, वक्त पता चलेगा। तो शूटर पकड़े गए हैं कि निकल गए? शूटर कैसे पकड़े जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे पकड़े जाएंगे? खैर, नहर है यहाँ पर, मुताबिक जगहों पर क्या कहते हैं कैमरे भी नस्ब हैं, तो कहीं ना कहीं तो आए होंगे, कहीं जाते हो कहीं आते हुए। असल में ये जो शूटर्स हैं, ये जो CCTV है, CCTV कैमराज हैं, फॉर इंस्टेंस अगर जाए वकूआ पर CCTV कैमरा नहीं भी लगा हुआ तो जो मुल्ज़िमान कहीं से आए होंगे वो पता चल जाएगा, कहीं गए होंगे तो एक लीड मिल जाएगी, एक टिप मिल जाएगी। तो अभी बहुत कबल इस वक्त ये कहना कि मुल्ज़िमान पकड़ेंगे, मुल्ज़िमान इतनी जल्दी नहीं पकड़े जाते। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे साथ थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मजीद साहब। उनकी आपने राय देखी और जिस जगह मैं पहुंचा हूं इसी जगह जावेद इकबाल भट्ट को कत्ल किया गया है। तीफी भट्ट के जो बहनोई का है और उनकी बहन, तीफी भट्ट की बहन इसमें कातलाना हमले में ज़ख्मी हुई है। अब देखते हैं कि अगली डेवलपमेंट क्या है, अभी तक किसकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ है, ये अभी कबर्स कहना वक्त है। और देखें आगे ये गैंग वॉर कहाँ तक जाता है, कितनी जानें इस लाहौर में इस दुश्मनी की भेंट चढ़ती हैं। हमारे साथ जुड़े रहेगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।